अंकिता आओ। मानव, अब बस सोम की कमी, बस वो आ जाए फिर सब कुछ सही हो जाएगा। ये राघव, ये रहे तेरे जमशेदपुर के 60 टिकट, कल के हैं। क्या कहते हैं वो? थंकू। एक बात बता राघव, ये मुंबई छोड़ने का विचार तेरे दिमाग में आया कहां से? हे दादा, हम चाहे तो ससुरी मुंबई कभी छोड़े ही नहीं, लेकिन जौन हमारी किस्मत है ना, बहुत ही पकलौल है बे। ये देख, पहले हमरे को ऐसन मारी जब भी गांव में थे, मुंबई आ गए, अभी 20 साल रहने के बाद फिर यहां से मार रही है, गांव भेज रही है। कमाल है भैया। लेकिन गांव जाके करोगे क्या? ये तो हम भी नहीं जानते बे करेंगे का, लेकिन उन लोगन से हमारा बच्चा लोगन को बचाना बहुत जरूरी है, इसलिए हम यहाँ से भाग रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? अरे वो ससुर है, हमरा पेट में घुस के सारी की सारी बात उगलवाएगा क्या हमरे से? तूने जो काम बोला था किया ना, चल फट यहाँ से। ठीक है, जाते हैं, लेकिन स्टेशन पर टाइम पर पहुंच जाना। हाँ ठीक है, पहुंच जाएंगे टाइम पे। बस आ जाएगी रात है जो मुंबई में काटनी है। कल के बाद यहाँ से ऐसा उड़ेंगे कि देशमुख तो का खुद बप्पा नहीं पहचान पाएंगे कि हम गए कहाँ। वो मानव देशमुख और एक देशमुख को अलविदा। अंकिता, आर यू ओके? हाँ मैं ठीक हूँ। पर लग तो नहीं रही हो। तुम्हारा चेहरा क्यों इतना उतरा हुआ है? राखी भी इतनी लाल, क्या हुआ है तुम्हें? वो बस थोड़ी सी वीकनेस हो गई थी, मैं ठीक हूँ। तुम एक काम करो, वहां बैठो, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी लाती हूँ। नहीं, मैं बना लूंगी, आप रहने दीजिए। आर यू श्योर? मैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आप सो जाइए जाके। ठीक है, अपना ख्याल रखना। अच्छा हाँ, वो परी थोड़ा लेट आने वाली है, तो अगर तुम जागी हो तो प्लीज दरवाजा खोल देना। जी ओके, आप सो जाइए। हाँ मैंने मेल कर दिया है, ठीक है, थैंक यू। अब मानसी क्या कर रही हो तुम? टेंशन मत करो, मैं लेता हूँ। मैं बैठो, यहाँ बैठो। ये सब कहाँ से आया बीच में, किसने रखा? मैं नहीं रखा है, बच्चे घर पर नहीं है ना, तो मुझे उनकी बहुत याद आ रही है, तो बस अपना दिल बहलाने के लिए यही सब। अरे मानसी, वो लोग पास में रहते हैं, इसी चौल में। क्या हो गया है तुम्हें? जब मन करे उनसे मिल सकती हो जाकर। हाँ वो तो है, पर आप जानते हैं शशांक, बचपन से आज तक कभी भी उनके बिना नहीं रही हूँ मैं घर में, और उनकी भी यही हालत हो रही होगी। पता नहीं किसी को कुछ बोल पा रहे होंगे, नहीं बोल पा रहे होंगे, क्या सोच रहे होंगे। आप जानते हैं ना सोनू और प्रणव कितने जिद्दी हैं, और प्रशांत। कितना टेंशन ले रहे हो, वो लोग यहीं पर रह रहे हैं पास में, और तुम जानती हो उनके साथ अंकिता भी है, उनका ध्यान रखने के लिए। और तुम जानती हो ना वो लोग कितने अच्छे लोग। और वैसे भी रही बात इस घर की, तो बहुत जल्द हमारा बच्चा भी तो आने वाला है ना, फिर तुम उन्हें मिस नहीं करोगी। ए मासी, हमने ट्रेन की टिकट करा ली है। सोनू पंडव चलो चलो। ए अंकिता को बोल। बाबा क्या कर रहे हो आप? बाबा क्या कर रहे हो? कहाँ है सोनू पंडव? कहाँ है? वो लोग यहाँ नहीं है। तो कहाँ है? वही है जहाँ उन्हें होना चाहिए, अपने परिवार के पास। कहाँ बकवास कर रही है? कौन परिवार होगा दूसरा? परिवार है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, हम सबसे बहुत प्यार करते हैं, आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। बाबा आप ऐसा क्यों कर रहे हो? मुझे ताई और प्रशांत को तो वो अपनापन नहीं मिल पाया, कम से कम सोनू और प्रणव को तो मिलने दीजिए। देशमुख की वजह से तू हमारे ऊपर चिल्ला रही है ना, पहले हमारी गौरी को छीना, पर बच्चे को छीनेगा। बाबा ऐसा कुछ नहीं है। कर रहे हैं आप बाबा? कैसी हो अंकिता? आई गॉट द गुड न्यूज कि तुम आहना की बहन हो। गुड, वेलकम टू द फैमिली। बस अब एक बात की कंफ्यूजन है, शादी में तुम लड़के वालों की तरफ से होगी या लड़की वालों की?
अरे डोंट गेट ट्रबल्ड, जवाब देने की अभी जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम शादी में हो। ओके, आई लीव। बाय। कॉल मी। बाय। बाय सर। परी, परी, मुझे तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करनी थी। कैसी रिक्वेस्ट? अरे प्लीज ये बात किसी को यहाँ पता मत चलने देना कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं क्यों बताऊंगी? मुझे आजी आजोबा को हर्ट नहीं करना है। अगर उनको पता चल गया तुम्हारे पेट में, एनीवे डोंट वरी, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। अंकिता, कहाँ है तू यहाँ? मना क्या था नहीं आने के लिए हमने तोरे को? ये लोग लाया ना तोरे को बेला फुसला कर, ई की चकाचौंध दिखाकर। तभी हमारी गरीबी को लात मार के आए ना तू यहाँ। सोम, उस पे क्यों चिल्ला रहा है तू? उस पे क्यों चिल्ला रहा है? उसकी कोई गलती नहीं, उसको मैं यहाँ लेकर आई हूं। जो बात करी है मुझसे बात कर। वाह, का चाल चली है तोरा ने, वाह। तोरे को पता था कि हम यहां नहीं आने वाले, तभी हमने बच्चों को बेला फुसला के यहां लाई है। बहुत प्यार करती है ना इसे, फिर काय हक छीन रही है का तू? एक सेकंड बाबा, तू चुप रहे। किसी ने मेरा हक नहीं छीना है, और अगर हम यहां आए तो हम अपनी मर्जी से आए, हम पर कोई जबरदस्ती नहीं की है किसी ने। अरे सोहम बेटा, गुस्सा छोड़ दे। तो आ गया ना, आ जाना बेटा, हमारे साथ आ जा बेटा। 20 साल से हम तेरा इंतजार कर रहे थे, आज तू आ गए तो हमारे साथ बैठना। छोड़ देना बेटा तेरा गुस्सा। तेरे बच्चे आ गए, सब आ गए, आजा बेटा। हम तेरी नाराजगी समझ सकते हैं बेटा। देख, कुछ गलतियां हमसे हुई है, कुछ तुमसे हुई है, लेकिन गलतियों को दोहराना पागलपन है ना। और तेरी नाराजगी हमसे है ना, तो उसकी सजा हमें दे। अपने बच्चों को क्यों दे रहा है? अपने आप को क्यों दे रहा है? अब तो कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। तू बस यहीं हमारे साथ रहेगा, तू और तेरे बच्चे। ठीक है, आप चाहती हैं ना कि हम यहाँ रहें आप लोगों के साथ? हाँ बेटा, ये सही भी। आप चुप रहिए। आज जॉन फैसला करेंगे, हम करेंगे। आप बीच में मत पड़िए। हाँ जी, आप चाहती है ना हम यहां रहें? हम रहेंगे आप लोगों के साथ। आज से नहीं, अभी से रहेंगे आप लोगों के साथ। लेकिन हमारी एक तो शर्त है। कैसी शर्त? 1 साल 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 1 साल
आप लोग जॉन शादी नरेन की परी के साथ करवा रहे हैं ना, वो शादी को रोक दीजिए। और अंकिता की शादी नरेन से करवाइए। क्या बकवास कर रहा है तू? आज तू फिर से वही बातें लेके बैठा है। देख, इस वक्त तू होश में नहीं है। हम तुझे लाख समझाएं लेकिन तू समझने वाला नहीं है। सो जा, कल सुबह उठकर इस बारे में बात करेंगे। अच्छा, हमरे को लाख समझाएगा, हम समझेंगे नहीं? हम नहीं समझेंगे। कहो अब सांप सूंघ गया? कहां गया हक? जॉन की बातें करके आया था तू हमरे साथ। हक दिलाना चाहते थे ना हमरे को हक, अब दिलाइए ना हक। शादी करवाइए हमारी बेटी की नरेन के साथ। सोहम, आखिरी मौका है तेरे पास। तोरे को तोरा बेटा मिल जाएगा, हमरी को हमारी बेटी का हक मिल जाएगा। उसके बाद जो बोलेंगे ना करेंगे हम आप लोगों के लिए। हक दिला दीजिए मेरे को, हक। देख सोहम, तू जो कह रहा है वो देखिए, हमारी तो यही एक ठो शरत है, पूरी कर सकते तो बात करिए, नहीं तो आप अपने घर में, हम रास्ते पर। ठीक है, जयराम जी। नहीं, सोहम। परी बेटा, अर्चना, क्या सोच रही हो? ऐसे क्यों होता है मानो? खुशियां हमारे दरवाजे तक आते आते फिर से लौट जाती। कितना कुछ सोचा था कि सोहम आएगा वापस, हम सब साथ मिलकर रहेंगे। सोहम आया, लेकिन ऐसी शर्त लेकर आया जिसे शायद हम कभी पूरी ना कर पाए। और इसीलिए मैं जानती हूँ अब हमारा बेटा सोहम हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकता। दुविधा तो है अर्चना, लेकिन चाहे जो हो जाए, इस बार मैं अपने बेटे को खोना नहीं चाहता। सोहम को मैं भी नहीं खोना चाहती मानव। मेरा बच्चा है, मैं नहीं जानती हूँ कि मैंने उसका कितना इंतजार किया है, लेकिन वो जो जिद कर रहा है वो गलत है मानव। मैं समझती हूँ कि एक पिता होने के नाते उसे तकलीफ हो रही होगी, मैं वो भी समझ सकती हूँ, लेकिन वो सिर्फ उसकी एक जिद है और कुछ नहीं। मानव, आपको याद है ऐसा ही कुछ पहले भी हो चुका है। सचिन की शादी में सोहम अपनी एक जिद लेकर बैठा था। परी की शादी, उसकी ये जिद वो गलत नहीं है मानव, लेकिन बस मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सोहम को पता है ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, अंकिता नरेन से प्यार नहीं करती, तो फिर वो ये सब क्यों कर रहा है? इस बार हमारी पोतियों की किस्मत उनके साथ खेल रही है। अंकिता को तो देखो, वो परी के रास्ते से हटना चाहती है, इनफैक्ट हट भी चुकी है। बेचारी को हालात से मजबूर होकर नरेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करनी पड़ी। और ये बात सोहम को पता है मानव, फिर भी वो ऐसा कर रहा है। उसकी जिद गलत है अर्चना, लेकिन उसे समझाएं भी तो कैसे समझाएं? मैं सोहम को खोना नहीं चाहती मानव, बिल्कुल नहीं खोना चाहती। अरे क्या बात है, मैं भी रूम में पहुंचा ही हूँ कि तुम्हारा फोन आ गया। आई हैवंट इवन चेंज्ड। इतना मिस कर रही हो मुझे? नहीं नरेन, बात कुछ और है। अरे क्या हुआ? एनीथिंग सीरियस? डिस्टर्ब साउंड कर रही हो? हाँ, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। ओके, अभी यू टर्न लेता हूँ और आ जाता हूँ। ओके नरेन, मजाक मत करो, मैं सीरियस हूँ। अच्छा, ओके, बताओ क्या बात है? हम कल सुबह मिलेंगे। ओके, आई विल वेट फॉर यू टुमारो देन। एंड लिसन, चाहे कोई भी बात हो, रिमेंबर दैट आई एम ऑलवेज विद यू, इसलिए टेंशन मत लेना। ओके, ठीक है। गुड नाइट एंड लव यू।
लव यू। बाय। हाँ जी, अगर तू ये कहने आई है कि मैं नरेन का ख्याल छोड़ दूं तो आई एम सॉरी, ये मुझसे नहीं होगा। अजय मैं उससे प्यार करती हूँ और वो भी मुझसे प्यार करता है, तो ये सब तूने भी तो कभी प्यार किया है ना, तू तो समझ सकती है ना मेरी हालत। अजय आई कैन अंडरस्टैंड, तुझे इतने सालों बाद तेरा बेटा वापस मिला है, तू बहुत खुश है और तू उन्हें कभी खोना नहीं चाहती, इसलिए शायद तू उनकी हर शर्त मान लेगी। और आंजी, तेरे प्यार के खातिर शायद मैं भी अपना प्यार सैक्रिफाइस कर दूंगी, लेकिन तुझे लगता है कि नरेन ये शर्त मानेगा? नहीं आजी, कभी नहीं मानेगा। वो सिर्फ मुझसे प्यार करता है, अंकिता से शादी वो कभी भी नहीं करेगा। और ये शर्त मानकर तू कुछ नहीं करेगी, बस 3 जिंदगियां बर्बाद कर देगी। ना नरेन, ना अंकिता, ना मैं, हम तीनों में से कोई खुश नहीं रह पाएगा आजी, कोई भी नहीं। तुझे जो लग रहा है तू वो बोले जा रही है ना। आजी मैं जानती हूँ मैं क्या कह रही हूँ, मैं एकदम सच कह रही हूँ। सोहम मामा की शर्त एकदम झूठ है, बेबुनियाद है, एकदम गलत है, सब कुछ खराब हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा। आजी प्लीज ऐसा मत कर मेरे साथ, प्लीज आजी। परी, मैं सब बहुत अच्छे से जानती हूँ। मैं चाहती हूँ सोहम इस घर में वापस आए। मैंने उसका बहुत इंतजार किया है और मैं चाहती ना परी तो मैं सोहम की शर्त मानकर उसे आसानी से इस घर में वापस ले आ सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं सोहम से प्यार करती हूँ, लेकिन उसके प्यार में मैं इतनी अंधी नहीं हूँ कि क्या सही है क्या गलत है ये देख ना सकूं। मुझे पता है कि तू और नरेन एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, और अंकिता, उसने सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की थी। अरे अगर तू मेरी पोती है तो अंकिता भी मेरी पोती है, और मैं तुम दोनों को वही दूंगी जो तुम दोनों के लिए सही होगा। इसलिए कभी ये मत सोचना कि मैं सोहम के लिए तुझे तेरे प्यार से अलग करूंगी, समझी? आई एम सॉरी आजी, मुझे लगा कि तू, मैं नहीं जानती थी। आई एम सॉरी आजी। सॉरी कहने की जरूरत नहीं। जहां तक सोहम का सवाल है परी, मैं उसे मना लूंगी, तो चिंता मत कर। ना 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 नीना, ये सब क्या है? क्या हुआ? घर में इतनी टेंशन चल रही और तुम यहाँ बैठी गाना गा रही हो क्या रहा है ये सब यार? सेलिब्रेशन। व्हाट सेलिब्रेशन? बाहर जितनी टेंशन है ना, हमारी लाइफ में उतनी खुशियां आने वाली है। व्हाट रबिश? रबिश? अरे सचिन, सोचो, सोहम आया, जोरों का झगड़ा हुआ और सोहम चला भी गया। जिस तरह का उसका रवैया था ना, मुझे नहीं लगता वो इस घर में वापस आएगा। अपनी छोड़ो, अपने बच्चों को भी नहीं आने देगा। इसका मतलब प्रॉपर्टी में हमें दुगना हिस्सा मिलेगा। सचिन, हम कितना डर गए थे कि सोहम आएगा तो पता नहीं क्या होगा, प्रॉपर्टी में हिस्सा देना पड़ेगा, तुम्हारी जगह वो ले लेगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, हमें कुछ करना ही नहीं पड़ा, सब कुछ उसने ही कर दिया। राइट, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इसीलिए तो मैं हूं यहाँ पे, जो तुम नहीं सोच पाते वो मैं सोच लेती। सोहम नाम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद सोहम ही है। सो एंजॉय नाउ। अर्चना जी, आजी, आप सोई नहीं अब तक? बाबा के बारे में सोच रही है ना? नहीं, वो नींद नहीं आ रही थी, उम्र हो गई है ना, तो बस एक बात बोलो आजी, आपको झूठ बोलना नहीं आता ना? इतने सालों बाद मेरा बेटा इस घर में आया, उसने मुझसे एक मांग की और अंकिता, मैं उसकी जिद पूरी नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उसने जो जिद की है वो बिल्कुल गलत है। मैं क्या करूं, कैसे करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ जी, आपको गिल्टी फील करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा ने जो शर्त रखी वो बिल्कुल गलत है। उस शर्त का कोई मतलब ही नहीं बनता। मुझे पता है कि मेरे बाबा खुशियां चाहते हैं मेरी, लेकिन वो ये नहीं समझ रहे कि
मेरी खुशियां नरेन के साथ नहीं है। मैं नरेन से प्यार नहीं करती। नरेन और परी वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों का हक बनता है एक दूसरे के साथ रहना। मैं नरेन से प्यार नहीं कर सकती। वो बाबा को शायद समझ में नहीं आ रहा है। आपको उनकी बात मानने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अंकिता, सोहम बहुत जिद्दी है। मैं जानती हूँ अपने बच्चे को। जब तक उसे वो चीज मिल नहीं जाती तब तक वो उसके पीछे लगा रहता है। उसकी एक जिद ने इतने सालों तक मुझे उससे दूर रखा। मुझे डर है कि कहीं वो फिर से हमसे अलग हो जाएगा और वो तुम लोगों को यहां से ले जाएगा तो हम क्या कर लेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। मुझ पे विश्वास रखिए। मैं हूं ना, मैं बाबा को समझाऊंगी। और इस बार हमारे बाबा आपसे बिल्कुल अलग नहीं होंगे।